जय श्री राम मित्रों। आज हमारी चर्चा आप जैसा कि देख रहे हैं कुंडली के छठे भाव के ऊपर है। कुंडली का छठा भाव लग्न से 1 2 3 4 5 6 कुंडली के छठे भाव में शुक्र के ऊपर आज हमारी चर्चा है। मित्रों, हम अपनी चर्चा पर आएं इसके पूर्व आपको थोड़ी सी जानकारी मैं छठे भाव के ऊपर देना चाहूँगा। वैसे छठे भाव के ऊपर विस्तार से चर्चा मैं कर चुका हूँ, उसका वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से आप दे सकते हैं। चैनल में जाकर प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएंगे वीडियो। जो छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का होता है। शत्रुता, रोग, झगड़ा, मुकदमेबाजी, लड़ाई, गुलामी, अनुचित कार्यों से कमाया हुआ धन, पालतू पशु, नौकर, हम कितनी प्रतियोगिता किसी क्षेत्र में कर सकते हैं और उससे हमें क्या लाभ मिलेगा। सप्तम स्थान से द्वादश होने के कारण विवाह का व्यय भी है। ये भी बताता है किन कारणों से हमारा विवाह में दिक्कत आ सकती है। ये 6, 8, 12 दो स्थान में गिने जाते हैं। इस स्थान में भोग विलास के कारक ग्रह शुक्र जो कि पूरी सुख, सौंदर्य, संपदा, वैभव, जितना ऐश्वर्य है सब के कारक ग्रह हैं शुक्र। जो भी भोग विलास ग्रहण करते हैं हम और आप, वो सबके कारक ग्रह सुख हैं। जितनी सुख सुविधा है वो सब शुक्र है। जो प्यार, लव अफेयर्स है वो भी शुक्र है। जो भी शादी विवाह है वो भी शुक्र का कार्य क्षेत्र है मित्रों। लेकिन अब आप उसकी कल्पना कीजिए कि भोग विलास, धन संपदा, वैभव का जो कारक ग्रह है उसको एक ऐसे स्थान पर आप बैठा देते हैं जहाँ पर धन तो है लेकिन वो अपना नहीं है, उधार लिया हुआ धन है। स्वस्थ शरीर नहीं है, बीमारियां हैं, गुप्त शत्रुता है। तो शुक्र ऐसे स्थान पर अपना फल नहीं दे पाता, वो अच्छा महसूस नहीं करता। आप ये समझ लीजिए वो कोई काम नहीं कर पाता। वो अपना मूल स्वभाव जो है, जो आपको दे सकता है, वो वहाँ से देने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। छठे भाव में शुक्र के ऊपर शुक्र यहाँ बैठकर आपको क्या देते हैं मित्रों। छठे भाव में जब शुक्र बैठते हैं, छठा भाव नौकरी का है। ऐसे जातकों को कार्यस्थल पर विपरीत लिंगियों का
भरपूर सानिध्य मिलता है। ऐसे जातक पार्टी करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ऐसे जातक प्रतियोगिताओं में सफल भी होते हैं। ये सेवा संबंधी कार्य, नौकरी संबंधी काम में सफल भी होते हैं। ये पालतू पशु जो रखते हैं, वो चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे खरगोश हो, चाहे गिलहरी हो, चाहे जो भी पालतू पशु रखेंगे, तोता हो, मैना हो, सारस हो, वो कीमती रखेंगे, सुंदर रखेंगे। जिनके छठे भाव में शुक्र होगा, वो पालतू पशु भी अपने सुंदर रखते हैं। मित्रों, यहाँ मैं आपको एक विशेष बात बताऊं। शुक्र का मरण कारक स्थान होने के कारण इस स्थान पर बैठे हुए शुक्र जातक का कार्यस्थल पर विपरीत लिंगियों से या अपने ननिहाल में मामा मौसी से अच्छा संबंध बनाता है। कार्यस्थल पर विपरीत लिंगियों से भी इनके संबंध होते हैं, लेकिन उनके बीच में रहने, उनके बीच में काम करने के अलावा इनके संबंध विपरीत लिंगियों से ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। ये शुक्र के मरण कारक स्थान के प्रभाव स्वरूप है। मित्रों, मैंने देखा है ऐसा कि ऐसे जातकों के जो भी संबंध होते हैं, वो ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं, टिकाऊ नहीं होते। एक या दूसरे कारण से, किसी न किसी कारण से वो संबंध कुछ ही दिनों में खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और ये जातक को छठे स्थान का शुक्र जातक को एक डिप्रेशन में ढकेलता है, परेशानी में ढकेलता है। जातक इससे उबरने के लिए व्यर्थ के व्यय करता है, खुद भी शौकीन होता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, ब्रांडेड सामान रखता है, ब्रांडेड जूते पहनता है, ब्रांडेड जूते, चश्मे, परफ्यूम इस्तेमाल करेगा, आय से अधिक खर्च करेगा और उससे दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। जो वो है नहीं, वो दिखाने की कोशिश करेगा। उसका नतीजा ये, जो भी इनके संबंध में आता है, कुछ दिनों के भीतर वो इनके असलियत को जान जाता है और संबंध चाहे वो तोड़े चाहे ये तोड़े, रिजल्ट ये होता है जो छठे भाव के शुक्र जिसके होते हैं, वो कुछ दिनों तक संबंध चलते हैं, बहुत अल्पकाल में ही संबंध टूट भी जाते हैं। इस संबंध बनने और टूटने से बदनामी तो जातक की होती ही है, विवाह में भी परेशानी आती है। साथी से भी इनको, पार्टनर से भी धोखा मिलता है। अब यहाँ पर शुक्र होने से क्या, शुक्र आपको मैंने पूर्व में ही जैसा बताया कि 12वें सप्तम स्थान का 12वां भाव छठा स्थान है।
विवाह का व्यय स्थान है। विवाह के व्यय स्थान होने से मित्रों आप ये समझ लें कि विवाह का व्यय यानी कि विवाह का खर्च कैसे होगा, विवाह में हानि कैसे होगी, दिक्कत कैसे होगी, ये इस स्थान से ही पता लगेगा। उसका दो कारण है, ये तो विवाह हो ही ना, दूसरा प्रॉपर तरीके के अनुसार न हो। मित्रों ये ब्रह्मचर्य का छठा भाव ब्रह्मचर्य को भी दिखाता है और शुक्र लव अफेयर्स का कारक है। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, अतः जातक को किसी भी हाल किसी भी कीमत संतुष्टि नहीं मिल सकती। ऐसे जातक संबंध बनाने के इच्छुक तो बहुत रहते हैं, प्रयत्न भी करते हैं, व्यवहार भी रखते हैं, लेकिन उनके संबंध ज़्यादा दिन तक बनने के बाद चल नहीं पाते और पहले तो बनते ही नहीं। पहले तो होना कठिन और हो जाए तो ज़्यादा दिन चलना कठिन। वो चलना कठिन न कहिए बल्कि कहिए नहीं चलता, निश्चित रूप से अल्पकाल में ही टूट जाते हैं वो संबंध, और इसका परिणाम मैंने आपको बताया। मित्रों एक बहुत विशेष जानकारी है, यहाँ बैठा शुक्र छठे भाव का शुक्र 12वें भाव में दृष्टि डालने के कारण और विदेशों से धन लाभ कराने की स्थिति में रहता है, जातक को विदेश भेजने की स्थिति में रहता है। मित्रों एक बहुत खास बात है, छठे स्थान का शुक्र, शुक्र के विषय में आप सबको ज्ञात होगा। शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य को, ये दैत्यों के गुरु हैं और भगवान शिव से इन्होंने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करी है। ऐसे जातकों को किसी के भी पीड़ा होने पर, किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर ऐसे जातक यदि उसको सांत्वना देते हैं, उसको कोई उपाय बताते हैं, उसकी कोई मदद करते हैं, तो मित्रों ऐसे जातकों का जो भी वो सहयोग करते हैं वो तीर की तरह काम करता है और पीड़ित व्यक्ति को बहुत जल्दी लाभ भी मिलता है। ये उनकी विशेष क्षमता है। ये किसी भी पीड़ित व्यक्ति को, डिप्रेशन में आए वाले व्यक्ति को, किसी भी प्रकार के पीड़ा वाले व्यक्ति को हीलिंग में मदद कर सकते हैं। इनके मंदिर दर्शन करने की प्रवृत्ति होती है, जबकि बहुत धार्मिक नहीं होते, बहुत आस्तिक नहीं होते, लेकिन ये मंदिर बहुत घूमते हैं। ये मंदिर जाना पसंद करते हैं। कहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नास्तिक होते हैं, मेरा मतलब कहने का आप समझ गए होंगे कि धर्म में ठीक ठाक रुचि होती है, मंदिरों का दर्शन करना इनको पसंद होता है। मित्रों ये स्थान आप गौर करके देखें। जब मैंने बताया कि संबंध ज़्यादा दिन चलते नहीं, जब संबंध नहीं चलेगा तो जातक एकाकीपन का शिकार होता है, और एकाकीपन को ये स्थान सेलिब्रेसी को दिखाता है, छठा भाव। मित्रों यहाँ बैठे हुए शुक्र
ऋणी बनाते हैं। यदि आपको किसी बड़े काम को करना है, कोई बड़ी कंपनी डालनी है, किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करना है, किसी नए बड़े काम को शुरू करना है जो अपनी पूंजी से नहीं कर सकते, तो एक बात याद रखिएगा, जिन जातकों के छठे भाव में शुक्र होता है, ऐसे जातकों की ऋण की फाइल बहुत जल्दी स्वीकृत होती है। और यदि ये जातक अपने व्यर्थ के व्यय पर अंकुश ना रखें तो मृत्यु पर्यंत भी ऋण छोड़कर जाते हैं। ऐसे जातकों को छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कोई बड़ी दुर्घटना नहीं, कभी घर में फिसल गए, कभी इधर गिर गए, कभी उधर गिर गए, बहुत छोटी छोटी दुर्घटना लेकिन होती रहती है। ये जातक नौकरी में सफल होते हैं, इनको चाहिए कि ये नौकरी ही करें। ऐसे जातकों के पति पत्नी में संबंधों में बहुत भिन्नता रहती है मित्रों। वैवाहिक जीवन तनावग्रस्त रहता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा वैवाहिक जीवन टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन तनावग्रस्त रहता है। आपस में संबंध सामान्य प्रगाढ़ नहीं रहते हैं। मित्रों, एक विषय मेरे विचार में आता है। वैसे शास्त्रज्ञों ने और बड़े बड़े ज्योतिषियों ने भी इस संबंध में विचार व्यक्त किया है। शुक्र छठे जब बैठता है तो ये काल पुरुष की कुंडली से यदि आप देखें तो शुक्र सप्तम स्थान का और दूसरे स्थान का स्वामी होता है। दूसरा भाव वाणी का है और सप्तम भाव भी वाणी का है। दूसरे भाव और सप्तम भाव का स्वामी होकर शुक्र जब छठे भाव में बैठता है तो ऐसे जातकों को कभी भी किसी को कुछ भी बोलने में, गुस्सा करने में केवल शुभ ही बोलना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि शुभ क्यों बोलना चाहिए, अच्छा क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि आपके मारक काल पुरुष की कुंडली के दूसरे और सातवें दोनों भाव मारक हैं और उन मारक स्थान के स्वामी होकर शुक्रदेव स्वयं छठे भाव में विराजमान हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप सदैव अच्छा बोले, शुभ बोले, जिससे कि आपका भला होता रहे। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप में एक बात याद रखिएगा, शास्त्रों के अनुसार आप यदि गलत बोलते हैं, आप बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं, कर्स देते हैं, तो वो आपके पास पुनः लौटेगा। क्यों? काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव वाणी का है, सप्तम भाव भी काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि का आता है, छठे भाव में शुक्र बैठे हैं
यहाँ से आपने बद्दुआ दी तो वो सप्तम वो आप ही के पास पुनः लौट कर आएगी। इसलिए बेहतर है कि आप किसी को बद्दुआ देने से, गलत बात कहने से बचे, सबको अच्छा कहें, आपका भला होगा। ये मित्रों, इस विषय में बड़े बड़े ज्योतिषियों ने ओपन सोर्स में बड़ी बड़ी अपने मत रखे हैं। मेरे गुरुओं ने जो बात मुझको बताई, जो बात मैंने जाना, वो मैं बता रहा हूँ। जो मेरा अनुभव है वो भी मैं बता रहा हूँ। इन जातकों को नौकरी करना लाभकारी होता है। छोटी छोटी बचत करना ही इनके लिए श्रेयस्कर होता है। ये जातक अपनी नौकरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और नौकरी में उन्नति भी करते हैं। ये अपने काम को, नौकरी को बहुत पसंद करते हैं। मित्रों, यहाँ तक हमारी चर्चा जो शुक्र छठे भाव के ऊपर चल रही है, उसमें मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ। एक बात मत भूलना आप, यहाँ शुक्र कितनी भी अच्छी स्थिति में हो, कितना भी उच्च का हो, कितना भी स्वराशि का हो, कितना भी विपरीत राजयोग हो, जो छठे भाव का प्रभाव है, उसका जो फल है उसको देना उसके लिए अति आवश्यक है। वो देगा ही देगा। ये जातक निस्वार्थ सेवा भी पसंद करते हैं। कई बार इसके कारण ये परेशानी में भी पड़ जाते हैं। इनको व्यर्थ के व्यय से बचना भी चाहिए। इनको अपने आय के अनुसार व्यय करने के लिए आदत डालनी चाहिए। इनका मामा मौसी से बड़ा अच्छा संबंध होता है। ननिहाल साइड इनके संबंध भी हो सकते हैं। ननिहाल पक्ष से मामा मौसी से तो संबंध अच्छे होते ही हैं। इनके अपने व्यक्तिगत संबंध भी वहाँ पर हो सकते हैं अच्छे। उनके जहाँ मामा के यहाँ, उनके आसपास पड़ोस ननिहाल में, उस स्थान पर इनके संबंध अच्छे होते हैं और मामा मौसी से भी संबंध अच्छे होते हैं। इनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं कहा जा सकता। विपरीत लिंगी से मधुर व्यवहार करने की प्रवृत्ति के कारण एक न एक परेशानी इनके जान को खड़ी ही रहती है। और इन जातकों का स्वभाव अपने से विपरीत लिंगी से अधिक संबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। इसके कारण इनको परेशानी एक न एक खड़ी ही रहती है और इनकी अधिक से अधिक संबंध बनाने के प्यास जीवन में कभी समाप्त नहीं होती। ये असंतुष्ट ही रहते हैं, क्योंकि जहाँ संबंध बना नहीं वहाँ अल्पकाल में ही टूटता है, इसलिए कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। और ऐसे जातकों को अपने स्वास्थ्य के संबंध में विशेष रूप से केयरफुल रहना चाहिए। अपनी खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए।
टेस्ट नियमित रूप से कराते रहें। मित्रों, व्यर्थ के व्यय से बचें और ऐसे जातक अपना मन किसी ऐसे क्षेत्र में लगाएं जहां वो कुछ कर सकें सक्रिय रूप से, जिससे इनको अपने अंदर विपरीत लिंगी आकर्षण का जो बना होता है प्रवृत्ति, उससे मुक्ति मिल सके। मित्रों, ये थी हमारी चर्चा। इसमें मैं समाप्त करते करते कार्यक्रम एक बात और आपको जोड़ना चाहूँगा। इनको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके विषय में पहले से निर्धारित कर लेना चाहिए कि सब चीज़ की पूरा से कार्यक्रम बना के तब अपने काम को करें। हर चीज़ की सीमा बनाएं, उसका पालन करें। मित्रों, ये थी छठे भाव के ऊपर हमारी चर्चा। इसको आशा करता हूँ ये चर्चा अच्छी लगी होगी। इसको चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक मार्क करें, वीडियो को शेयर करें, अपने ऐसे सभी मित्रों को जिनके छठे भाव में शुक्र है उनके पास भेजें, और हम बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सकें।